जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जामों में इससे प्रश्न बनते ही हैं, लेकिन इस बार से हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 का जो समिट है वो भारत में ही हुआ। तो एक करंट अफेयर की दृष्टि से भी और स्टेटिक की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण था ही था। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं G20 की। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सके, अगर आपको फायदेमंद लगती है तो। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं G20 की। हमें पहले पता होना चाहिए G20 क्या। तो G20 जो है वो 20 देशों का सदस्य है। ठीक है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, जो 20 देशों के जो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनके समूह को G20 कहते हैं। आप समझ गए कि जो सदस्य हैं इसके 20, जो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इनके जो वित्त मंत्री हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक क्या कौन सी है, RBI इंडिया की, तो RBI के जो गवर्नर है वो और हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो ये इसमें समूह में सम्मिलित होते हैं ना, और इनके समूह को ही G20 कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ में क्या होता था कि पहले 2008 से पहले तक सिर्फ है ना वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंक के गवर्नर होते थे वही भाग लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि 2007 में जो आर्थिक मंदी देखी गई है ना, उसके बाद से 2008 से इसमें क्या हुआ कि देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया गया। ठीक है, 20 देश इसके सदस्य हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया गया। इसी के लिए G20 शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है ना। अब बात करेंगे कि इसमें इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है, इसका गठन कब हुआ। तो देखिए, G20 का पूर्ण रूप जो बोलेंगे तो वो होता है ग्रुप ऑफ 20। कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि G20 का फुल फॉर्म बताइए। आगे देखेंगे, गठन की बात कर लेते हैं। तो गठन इसका 26 सितंबर 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 में। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 19 है और एक यूरोपियन यूनियन है ना। चलिए आगे देखेंगे, वर्तमान सदस्य तो कुल 20 हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और 19 देश हैं। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करना। ये विश्व के स्तर पर है ना, वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करना। इसके सदस्य देशों की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न कई बार यहाँ से बन जाते हैं कि कौन सा निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, इस तरह से है ना। तो देखिए, इसमें है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है, अर्जेंटीना, कनाडा। फिर आगे देखेंगे हम, इसमें और भी नाम हैं, ब्राज़ील, जापान, अमेरिका, इंडिया, रशिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो हमारा है वो 1999 जब से इसका गठन हुआ है तब से ही इसका सदस्य है। आगे देखेंगे, टर्की, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, चाइना और ये हैं सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। देखिए, साउथ कोरिया की जो बात करें हम, इंडोनेशिया की बात करें तो इससे पहले का जो G20 सम्मेलन हुआ था ना, जैसे अभी 2023 का भारत में हो रहा है, तो 2022 का जो हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में ही हुआ था, है ना। चलिए, और आगे भी मैं बता दूंगा कि अभी यहाँ से क्या है, इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे ना तो चीज़ें आपको याद होती रहेगी। मैं बार बार कई बार चीज़ों को डबल भी बोलूँगा तो उससे आपको याद करने के लिए सहायता होगी ना। वीडियो बड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें पता हो, है ना। चलिए, आप अगर यहाँ समय दे रहे हैं तो समय का मूल्य निकले। मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, मतलब किसी भी शहर में किसी भी जगह पर इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप की बात कर लेते हैं G20 की। तो 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर 2008 से G20 को राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के स्तर तक उन्नत किया गया था। मतलब इससे पहले क्या था, जैसा कि जब 1999 में ये बना तब से लेकर 2007 तक क्या होता था, 2008 तक, कि सिर्फ जो देश सदस्य थे उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री ही भाग लेते थे। लेकिन 2007 में जो संकट आया था वित्त का, ठीक है, उसके बाद में क्या किया है कि राष्ट्रों के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया। इसीलिए इसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, क्योंकि राष्ट्र के जो शिखर होते हैं ना, मतलब शीर्ष पे जो होते हैं उन अध्यक्षों का भी इसमें मीटिंग होती है, इसलिए इसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, 2009 में से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। G20 में समांतर ट्रैक की बात करते हैं। G20 में 2 ट्रैक होते हैं, एक होता है वित्तीय ट्रैक, होता है शेरपा ट्रैक। जो वित्तीय ट्रैक होता है इसमें क्या होता है, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं।
शेरपा की बात कर लेते हैं। तो देखिए शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। अब ये शेरपा कौन होते हैं? तो शेरपा होते हैं जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री भारत के लिए या किसी और देश राष्ट्र का प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जिसे नामित करता है उसे ही शेरपा कहा जाता है ना। वैसे आगे देखते हैं। तो भारत की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत 1999 से ही G20 का सदस्य है। चलिए आगे देखेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है ना, कुछ आपको पता होनी चाहिए कि भाई भारत कब से है, पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी कि G20 का सदस्य भारत कब से है ना। चलिए आगे देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता के आयोजित किया जाता है, मतलब एक के बाद एक अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। मतलब G20 क्या था कि जो प्रारंभ में जब बना था उस समय में आर्थिक मुद्दे जो थे उन्हीं पर सिर्फ बात करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब इसका विस्तार हो चुका है। अब ये व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण इत्यादि ये सभी और भ्रष्टाचार विरोधी, इन सभी मुद्दों पर ये अब अपने विचार प्रकट करता है और उस पर नीतियाँ बनाने की आगे बढ़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं। G20 की जो GDP है वो 85% है, मतलब विश्व की कुल GDP का जो 85% भाग है वो G20 के जितने सदस्य हैं ना उनसे ही बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। G20 की जनसंख्या 66%, विश्व की जनसंख्या के 2/3। ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो भारत है और चीन है सबसे बड़े देश भी हैं, और जनसंख्या में भारत तो अभी चाइना को पीछे छोड़ ही चुका है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑब्वियसली हमारे यहीं की है, भारत की। और अगर बात करें जब भारत और चाइना दोनों एक साथ है इसमें, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहीं की होगी, तो 66% है ना, मतलब 2/3 जनसंख्या जो है विश्व की उसमें 66% G20 के सदस्य हैं, देशों के मतलब G20 के सदस्य देशों की जनसंख्या है। बात कर लेते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो 75% व्यापार इन 20 देशों से होता है। G20 के वैश्विक निवेश की बात करें तो निवेश भी 80% निवेश इन G20 के देशों से ही होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 60% क्षेत्रफल इन G20 देशों का मिलाकर होता है। G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, वैसे सभी महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी इसकी जो सम्मेलन हुए थे उनकी बात करते हैं। देखिए सम्मेलन अभी तक 18 हो चुके हैं, क्योंकि जो भारत में हो रहा है ये 18वां नंबर का है ना, लेकिन हमको सभी 18 याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें महत्वपूर्ण है सबसे पहले जो पहला हुआ था, तो पहला हुआ हमारा शिखर सम्मेलन जो हुआ था G20 का हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में, और ये नवंबर 2008 में हुआ था। आपको क्या याद रखना है कि पहला कहाँ हुआ था, अमेरिका में, शहर कभी पूछ लिया तो वाशिंगटन DC में, और कब हुआ था तो 2008 में। नवंबर अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2008 में हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि 17वां, यानी कि अभी फ़िलहाल में की बात करें कि फ़िलहाल जब हुआ है तो वो कौन सा नंबर का है, 18वां नंबर का। वो कहाँ हो रहा है, भारत में। तो इससे जस्ट पहला मतलब 2022 वाला जो 17वां नंबर का था वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में। जब 17-18 हो गया तो 19वां भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर 19 पूछ सकता है कि 19वां जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 2024 में वो कहाँ होगा। तो अब आपको है ना यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि आपको याद होना चाहिए कि जो भारत में हो रहा है वो 18वें नंबर का है 2023 का, 17वां जो है इंडोनेशिया में 2022 का हुआ था, और 19वां 2024 में ब्राज़ील में होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा वो आपसे पूछ लेगा कि 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। अब आपने तो सिर्फ ये याद करके रखा कि 2024 का ब्राज़ील में होगा या 2023 का भारत में होगा, आपको 18-19 क्रम याद नहीं थे, तो आप कुछ भी लगा के आएंगे। इसलिए आपको 19वां, 2024 और ब्राज़ील, मतलब तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, किस नंबर का है, किस देश में होना है और किस सन में होना है ना। और आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पहला कब हुआ था। जैसे पहले की बात कर लें तो पहला कब हुआ था, पहला हुआ था हमारा 2008 में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका में। 17वां कहाँ हुआ था, बाली इंडोनेशिया में, जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में। 8वां कहाँ हो रहा है तो भारत में 2023 में, और 19वां कहाँ होगा तो ब्राज़ील में 2024 में। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आपको इसलिए जोर देकर मैं ये बता रहा हूँ ये वाला कि आपको यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 18वां G20 सम्मेलन जो कि भारत में हो रहा है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। तो भारत में हो रहा है 18वें नंबर का है 2023 में। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगा, मतलब अभी जिस समय ये वीडियो बन रहा है आपका ये शिखर सम्मेलन चालू है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बैठक चल रही होंगी, है ना। चलिए आगे देखेंगे। 8वां शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। चलिए ये तो हो ही गया होगा। लोगों की बात कर लेते हैं। जो लोगो है पहले आप लोगो देख लीजिए, उसके बाद अपन थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। जो ये है ये हमारा लोगो है G20 का, ये हमारा G20 का लोगो है। क्या है इसमें, मोटा मोटी
ग्रीन कलर है, ठीक है, हमारा केसरिया है, ब्लू है, वाइट है, और ये हमारा खिलता हुआ कमल है। और नीचे देवनागरी में क्या लिखा है? भारत। ये इतनी विशेषताएं हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। साथ में जो नीला है ये पृथ्वी भी बनी हुई, खिलते हुए कमल के ऊपर पृथ्वी है। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, है ना। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंग, मतलब तिरंगे में कितने रंग हैं? 3, केसरिया, सफ़ेद और हरा, तीनों को दर्शाया गया है। नीले रंग से प्रेरित है, नीला रंग भी है, जो हमारे अशोक चक्र होता है ना, जिसकी 24 तीलियाँ होती हैं, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है, नीले रंग का होता है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा, है ना। और इसके ऊपर पृथ्वी ग्रह दर्शाया गया। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कमल के ऊपर क्या है, और जो G20 का लोगो उसमें क्या दर्शाया गया है, तो आप पूछ जा सकता है। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, तो आपको पता होना चाहिए कमल का फूल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो पृथ्वी दर्शाई गई है कमल के फूल पर, वो है पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टि को दर्शाता है। मतलब ये जो खिले हुए पुष्प पे जो पृथ्वी है ना, ये दिखाती है कि पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण रखता है भारत, जिसका प्रकृति के साथ संपूर्ण या पूर्ण सामंजस्य, मतलब भारत प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की नीतियों पर चलता है। बात करते हैं G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? भारत। मतलब ये जो भारत लिखा है वो देवनागरी लिपि में लिखा है ना। चलिए आगे देखेंगे। बात करें थीम की। कई बार एग्जामिनर थीम से भी प्रश्न पूछता है और थीम से प्रश्न आते हैं। तो बात करते हैं G20 यानी 2023 का जो विषय है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और ये वसुधैव कुटुंबकम जो है ये महाउपनिषद से लिया गया है ना। इसका हिंदी में क्या होगा? एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। जनरली इसको इंग्लिश में पूछा जाता है। अगर हिंदी में पूछेगा तो वो यही पूछेगा, वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन में अगर देगा तो, अगर इंग्लिश में पूछेगा तो वह पूछेगा, आपका ऑप्शन इस तरह से रहेगा, 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। आपको याद होना चाहिए, 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, ठीक है। और हिंदी में क्या रहेगा? वसुधैव कुटुंबकम। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का हमने जो पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें सदस्य कितने हैं। तो इसमें 20 सदस्य हैं, ठीक है, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 26 सितंबर 1999 में गठित हुआ। भारत 1999 से इसका सदस्य देश है। पहली जो इसकी बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? अमेरिका के वाशिंगटन DC में। कब हुई थी? 2008 में। अभी जो भारत में हो रही है वो कौन सी नंबर की है? 18वें नंबर की, ठीक है। और ये 2023 में हो रही है। इससे पहले वाली 2022 की कहाँ हुई थी? तो 2022 की हुई थी इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। ये कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की। 17वें नंबर की इंडोनेशिया बाली में, 18 नंबर की भारत में। तो 19 नंबर की कहाँ है? तो जो 19 नंबर की है वो है आपके ब्राज़ील में, ठीक है। ये 2024 में होगी, ठीक। और बात कर लेते हैं। इसमें 2 ट्रैक होते हैं, सॉरी इसमें 2 ट्रैक होते हैं, है ना। एक वित्तीय ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है, ठीक है। उसी के साथ बात कर लेते हैं इसके लोगों की। इस साल का जो लोगो है वो है G20 और खिलते हुए कमल पे पृथ्वी, है ना। इसी के साथ इसकी थीम की बात कर लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। इंग्लिश में 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है, ठीक। और चलिए, ठीक है, इसके साथ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थीम के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। मतलब जो G20 की जो थीम है या G20 के जो लोगो बनाए वो कुल मिला के हमारा प्रकृति के साथ जो संबंध है या सामंजस्य उसको दर्शाने की हमने कोशिश की है कि भारत पृथ्वी के प्रति या प्रकृति के प्रति किस तरह से सामंजस्य रखता है और संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं अतिथि देशों की। देखिए क्या होता है कि जो 19 देश है और एक यूरोपियन संघ है, ये तो शामिल होता ही है बैठक में या शिखर सम्मेलन में, लेकिन इसके अलावा कुछ अतिथि देश भी होते हैं जिन्हें अतिथि के रूप में बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, जैसे लड़की देखने जब जाते हैं तो घर फैमिली के तो हम लोग बुलाते हैं, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के कुछ और लोगों को बुला लेते हैं कि यार आप भी आ जाइए, हमारी लड़की को देखने वाले आने वाले हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जो देश हैं कितने हैं? 9 देशों को इस बार आमंत्रित किया गया है। ये 9 देश कौन कौन से हैं? क्योंकि इसमें से प्रश्न बन सकता है
और एग्जाम में पूछ लेगा निम्न में से किस देश को अतिथि के रूप में बुलाया गया, या निम्न में से किस देश को अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया, तो 3 इसमें से दे देगा, एक कोई सा ऑप्शन दे देगा जो नहीं बुलाया गया है ना। तो चलिए, इसमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, ठीक है, उसके बाद में आपका निगारिया है, ओमान है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है, स्पेन है, यूएई है और मारुतिश है ना, मारुतिश। आगे देखेंगे, इस प्रकार ये 9 देश हैं जो हमारे G20 2023 के अतिथि रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं शेरपा की, क्योंकि अभी आपने देखा होगा शेरपा जो वर्ड आया था। तो भारत के शेरपा कौन है 2023 में? तो भारत की तरफ से जो शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के लिए शेरपा के रूप में नियुक्त किया था। इनकी बात करें तो ये जब नियुक्त किए गए थे उस समय ये नीति आयोग के CEO थे। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जो G20 है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे या महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक था वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, साथ ही अभी G20 की जितनी भी बैठकें हुई हैं उन बैठकों को भी मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लाऊंगा, ताकि आपके लिए ये सभी क्लियर हो सके। मैंने कोशिश करी है कि आपको ये सब याद कराने की भी, इसलिए वीडियो बीच बीच में रिवीजन भी किया था, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, पृथ्वी क्लासेस PDF करके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।